लेकिन सुबह पुलिस इनके घर में घुसी है और रजाई ओढ़ी हुई थी, उसमें पैरों से बच्चे को कुचला। और ये बात उन्होंने 2-3 लोगों के आगे मानी भी है कि हमसे ये काम हो गया है। वो बच्ची गुजर गई है, हमें नहीं दिखाई दी थी, हम खाट पे चढ़ गए थे। नाथगढ़ गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसके लिए पूरी तरीके से नौगांवा की पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है कि सुबह 6 बजे जब लोग सहरी करके फ्री हुए थे, तभी एक गरीब व्यक्ति के घर में पुलिस घुसी है। 10-12 लोग घुसे हैं और खाट पे चढ़ चढ़ के उन्होंने तांडव किया और एक बच्ची को पैरों के तले कुचल के मार दिया। आप इस बात को समझिए कि सुबह 6 बजे पुलिस को ऐसी रेड डालने की जरूरत क्या पड़ी थी? यहाँ कोई आतंकवादी छुपा हुआ था? दिन दहाड़े आए, आराम से 12 बजे बात करें कि इस व्यक्ति ने ये गलत किया, इसके खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज है, हम इसको पकड़ने आए हैं। लेकिन सुबह 6 बजे जिस प्रकार पुलिस घुसती है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, रोज इस तरह की हरकतें हो रही हैं और बाद में पैसे लेके रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन परसों एक छोटी सी बच्ची, 1 महीने की बच्ची का इंतकाल होना, पुलिस के पैरों के द्वारा कुचल के मौत होना, मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात इस बीजेपी सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकती है। और हमारे जो राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री है जवाहर बेगम जी, जो पड़ोसी जिले में रहते हैं, मेवात इलाके को बिलोंग करते हैं, उनको तो मुझे लगता है इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो एसपी साहब जिले में बैठे हुए, वो एक बार भी यहाँ मौके पे नहीं आए। पुलिस प्रशासन का कोई सीनियर ऑफिसर नहीं आया, एसडीएम नहीं आया, यहाँ तहसीलदार नहीं आया। ये पूरा थाना का थाना लाइन हाजिर होना चाहिए, जिनका काम सिर्फ माल उगाना रह गया है, जो पुलिस की वर्दी में जनता के रक्षक नहीं, इनको न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे बल्कि रक्षक का काम कर रहे हैं। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। महिला का हाथ पकड़ के एक पुलिसकर्मी आदमी के द्वारा हाथ पकड़ के घसीट के उसको कमरे के बाहर निकाल दिया। आप बताइए, क्या पुलिसकर्मी किसी महिला को हाथ लगा सकते हैं क्या पुलिस का ड्राइवर, जिसकी भर्ती ड्राइवर के रूप में हुई है, उसको रघुनाथगढ़ की बीट इंचार्ज दे सका है? ये गैर कानूनी है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पूरा गुंडाराज चल रहा है, कानून व्यवस्था है नहीं। राजस्थान में आम बात ये हो गई है, पेपर खोलो तो पूरी पुलिस की ज्यादती, भ्रष्टाचार, बलात्कार के केस इससे भरा हुआ है पेपर। तो मैं तो जनता से पूछती हूँ कि आपने एक ऐसी सरकार बनाई, जनता ने इस उम्मीद से तो सरकार नहीं बनाई। मोदी जी देश में बैठ के क्या कर रहे हैं? वहाँ पर उनके नाक के नीचे इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में हो रही है। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, खासतौर पे अल्पसंख्यक वर्ग तो टारगेट पे है इनके। तो मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, भजनलाल जी की सरकार से, कि विधानसभा चल रही है और आपकी नाक के नीचे इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो भजनलाल सरकार जवाब दे इसका विधानसभा के अंदर कि उनकी पुलिस जनता की रक्षा के लिए है कि जनता के भक्षक बनने के लिए। ये जवाब सरकार दे और गृह राज्य मंत्री इस पर अपना वक्तव्य जारी करें और नैतिकता के आधार पे बेगम जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मैडम जी, सुना है कि 10 लाख रुपए देने